हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल प्रयास इंस्टीट्यूट में। और मैं देवकी नंदन विश्वकर्मा, केमिस्ट्री एक्सपर्ट। आज आपको बताऊंगा कि 24 जनवरी को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में पेपर कैसा आया। बेटा एज यूजुअल जैसे कि 3-4 शिफ्ट हो चुके, आज चौथा दिन था और एक मान लिया 28 का रह गया, अदरवाइज ओवर हो गई जेईई मेंस। एक तरीका से बात शुरू करते हैं हम अपनी प्यारी केमिस्ट्री से। और केमिस्ट्री ने इस बार जम के बेटा रुलाया है। मैं कॉन्सेप्ट वाइज कहूँ तो क्वेश्चंस इजी थे लेकिन लेंथी थे, ट्रैप वाले थे और थोड़े से ट्रिकी थे। अब आप देखिए, आज की अगर मैं बात करूं तो दोनों पेपरों में फिजिकल केमिस्ट्री भर भर के आई है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन लेंथी थे। लेंथ इन द मींस स्टेटमेंट इतनी ज्यादा दे दी, बड़ी सी स्टेटमेंट पढ़ने के लिए आपको पहले इंग्लिश की लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए, उसको डिकोड करना कि दिया क्या है, और उसके बाद फिर कैलकुलेशन। एक ट्रैप भी था, क्वेश्चन इजी था, बच्चों को कंसेप्ट आता था, चाहे वो क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर का हो, चाहे वो मोल कंसेप्ट का हो, चाहे वो सॉल्यूशन का हो, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हो, चाहे वो इक्विलिब्रियम का हो, चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स का हो। सेकेंड चीज जो आपको मैंने पहले भी कहा है कि इस बार फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक के साथ गलबैया करते हुए बहुत आपस में इनका प्यारा जो रिलेशन बनाए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस वो पहले से ही लेंथी, और लास्ट में अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस बार मैंने देखे बहुत से क्वेश्चंस में उनके कॉमन नेम यूज हुए, आपको उनका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए था, वो भी दिक्कत कर गए। और फिर उसमें बाद में मूल कंसेप्ट लगा दिया कि ये रिएक्शन है, फाइनल कंपाउंड जो बन रहा है उसका मास बताओ। हाँ, एक बात है, शुरू से लेके 21 से लेके आज तक एनटीए ने अपने सारे पेपरों में बच्चों के साथ बिल्कुल पार्शलिटी नहीं करी। लगभग सभी पेपरों में क्वेश्चन, अगर फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन मोल कंसेप्ट से आया तो लास्ट में भी आया। फर्स्ट में भी अगर कोई क्वेश्चन मोल कंसेप्ट का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ कॉम्बो था तो लास्ट अभी 24 के सेकंड शिफ्ट में भी था। मतलब पेपर का पैटर्न कुछ ऐसा चलता रहा। अब ओवरऑल अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री लेंथी और ट्रैप वाले क्वेश्चंस थे कि आपको इजी लगे, आपके 5-7 मिनट खराब हो, ठीक है। बट मैं ओवरऑल बात करूं, दोनों शिफ्टों की बात है, सुबह की हो भी शाम को भी ऑलमोस्ट यही था। मैथ थोड़ा सा मुश्किल है, केमिस्ट्री मॉडरेट है। फिजिक्स हालांकि इस बार एनटीए ने बहुत रहम किया है फिजिक्स पे, उतनी डिफिकल्ट नहीं लगी बच्चों के ओवरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं मैं। लेंथी है थोड़ी सी, बट जैसे मैथमेटिक्स लेंथी होगी, कैलकुलेशन ही नहीं हो रही। केमिस्ट्री में आप देखो, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन इतना लेंथी बन सकता है, इनऑर्गेनिक का लेंथी कैसे बन सकता है पता है आपको? किसी क्वेश्चन में 8-8, 10-10 कंपाउंड्स दे दिए आयंस के फॉर्म में, बताओ जी इसमें कितने पैरामैग्नेटिक हैं, कितना लेंथी क्वेश्चन होगा अगर आप एक एक के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिगेंड्स के बेसिस पे पेयरिंग और अनपेयरिंग करके देखोगे, ठीक है। इसमें कितने sp3 हैं, कितने dsp2 हैं, लाइक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करो, पेयर्ड काउंट करो, कितने कलर्ड हैं, कितने अनकलर्ड हैं। इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन लेंथी बन गया, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन लेंथी बन गए। मतलब आप अगर 12 से 15 क्वेश्चन भी अच्छे से अटेम्प्ट करते हो जो आपको आते हैं तो उसके लिए भी 50 मिनट से 1 घंटे का टाइम लगाए, ठीक है। सो बेटा ओवरऑल पेपर का एनालिसिस ये है कि पेपर मॉडरेट रहे हैं सारे। और मैं एक प्रोडिक्शन यहाँ पे कर सकता हूं, जिस किसी भी बच्चे के मार्क्स किसी भी शिफ्ट में अब तक जो 4 दिन पेपर हुए, 8 शिफ्टों में पेपर हुए, किसी भी शिफ्ट में 150-160 के आसपास है, वो 99 क्रॉस कर सकता है। 160 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल उसको मिल सकती है। 170 पे तो 100% 99 परसेंटाइल शुरू हो जाएगी। हालांकि देखो, अब बताने का टाइम नहीं है, ये चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए थी। किसी भी पेपर में 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सभी कर सकते हैं, और अगर सभी कर सकते हैं 8 से 10 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट अगर आप मिला लो तो 120-130 तक आप जा सकते थे। मतलब 97-98 की परसेंटाइल पे आप कर सकते थे। एक बार आपका जेईई मेंस एक क्लियर हो जाता, बट बड़े अच्छे नंबरों से क्लियर हो जाता, एडवांस की तैयारी करते, सेकंड शिफ्ट में परसेंटाइल और इंप्रूव हो जाता। लेकिन बेटा एक बात आपको ऑनेस्टली कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा आपको भी सुधरना पड़ेगा जब आप क्लासेस लगाते हो। मैं आपको बता दूं, जिस किसी भी बच्चे ने 2 साल सिंसियरली क्लास लगाई है, टीचर की बात सुनी है, क्लास प्रॉपर्ली अटेंड की है, होमवर्क किया है और प्रॉपर्ली असाइनमेंट्स वगैरह किए, बेटा उसके लिए तो प्रॉब्लम ही नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो मैथ्स लेंथी आ रहा हो, चाहे केमिस्ट्री थोड़ा सा ट्रिकी आ रहा हो, और या फिजिक्स का किसी में पेपर मुश्किल हुआ है। देखो 4 से क्वेश्चन हर बार हर सब्जेक्ट में मुश्किल आए हैं, लेकिन बात यहां पे थी 15 से 20 के बीच में जिसकी अटेम्प्टेशन जारी है पर सब्जेक्ट वो अपने आप में बहुत अच्छा कर रहा है। तो बेटा अभी भी वक्त है, सुधर जाओ।
और अगर आप सुधर गए तो डेफिनेटली आपकी अगली शिफ्ट में परसेंटाइल और बेटर जाएगी और एडवांस भी सिलेक्ट होगे और बोर्ड्स में भी परसेंटेज आपकी मोर देन 95, 96, 97 की कैटेगरी के ऊपर निकल जाएगी। सुधरने वाली बातें क्या है? ठीक है, सुधरने वाली बातें यह है कि एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ो, टीचरों पे फेथ करो और किताबों पे ध्यान दो। मोबाइल से कुछ नहीं होता। जो टेस्ट होते हैं उनको ईमानदारी से दो। ठीक है, जब टीचर बोलता है, पेरेंट्स बोलते हैं तो इरिटेट होते हैं, हाँ जी हम कर लेंगे, हम कर रहे हैं। अब पेपर देके आपको याद आया होगा कि हम नहीं कर रहे थे, हम अपने आप को धोखा दे रहे थे। जिनसे पेपर नहीं बने वो अपने अंतरात्मा से ये पूछो। बात समझ आ गई? ये पेपर देने के बाद ही चीजें समझ आती है कि आप क्या चीज सही कर रहे हो और क्या चीज गलत कर रहे हो। बट चलो इसमें टाइम नहीं है बात करने का। मैं एक बार आपको एनालिसिस देता हूं 24 की फर्स्ट शिफ्ट का। 24 की जो फर्स्ट शिफ्ट है, इस फर्स्ट शिफ्ट में अगर हम देखें फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री का, फिजिक्स में मॉडरेट लेवल, अ बिट लेंथी। रे ऑप्टिक्स से 2-3 क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स से करीब 10 क्वेश्चंस, वेव ऑप्टिक्स से भी क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स से परसेंटाइल का क्वेश्चन है, फ्लूइड मैकेनिक्स से भी 2 क्वेश्चन है, टर्मिनल वेलोसिटी के, एसएचएम के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 2 क्वेश्चन है, और मीटर ब्रेस, एमएलएम, रोटेशन, मैग्नेटिज्म, एलसीआर, सर्किट इन एसी, इनसे भी क्वेश्चंस आए हैं। तो वैसे तो आपको बेटर पता है कि कहां से कैसे करने थे, बट ये फिलहाल बच्चों का जो रिव्यू है वो कहते हैं मॉडरेट लेवल है। हाँ, थोड़ा सा लेंथी जरूर है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। एज ए केमिस्ट्री टीचर मैं आपको कहूं, आज के पेपर मॉर्निंग का इजी टू मॉडरेट लेवल था। मॉडरेट इसलिए क्योंकि लेंथी थे, कुछ क्वेश्चन ट्रैप वाले थे जिसमें बच्चे ट्रैप हो रहे थे, लाइक उनको इजी लग रहा था, कैलकुलेशन उलझ रहे थे, 5-7 मिनट उसी में चला जा रहा था। ठीक है, इजी टू मॉडरेट लेवल, 3-4 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पहले एज यूजुअल जैसे आ रहे हैं, असर्शन रीजन, फिजिकल वेटेज मोर, फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, लेंथी, स्टेटमेंट बड़ी और कुछ फिजिकल के ऑर्गेनिक के साथ कॉम्बो बन गए। ऐसे क्वेश्चंस अगर आप ढंग से पहले प्रैक्टिस करो, जिन्होंने पीवाईक्यू ढंग से करें वो बेटर परफॉर्म कर सकते थे। ठीक है, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट विद ऑर्गेनिक, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट विद ऑर्गेनिक निकल के जा रहे हैं। और बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेंथी प्रॉब्लम, जो मैंने अभी आपको कही कि इनऑर्गेनिक में लेंथी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, वो इनऑर्गेनिक की जो लेंथी प्रॉब्लम्स थी वो यही थी कि 6-6, 7-7 आयंस देख करके अगर आपसे पैरामैग्नेटिज्म भी पूछ रहे हैं, कौन कौन से पैरामैग्नेटिक है, कौन कौन से डायमैग्नेटिक है, तो आपने सभी का देखना पड़ेगा ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, लिगेंड के साथ इंटरेक्शन, कितने पेयर्ड और कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, ज्योमेट्री भी पूछी है, टेट्राहेड्रल कितने हैं, ऑक्टाहेड्रल कितने हैं। ठीक है, और इस तरीका के क्वेश्चंस आपको थोड़े से मुश्किल में डाल देते हैं, लेकिन ये ओवरऑल एनालिसिस है। मैथमेटिक्स मॉडरेट टू टफ, फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूं, एंड वेरी लेंथी। ये रिव्यू है बच्चों के, मेरे रिव्यू नहीं है, बाकी आप अपने हिसाब से देखो। बट एक जो एनालिसिस है, जो मैंने पढ़ा है, जो देखा है कि बच्चे किस हिसाब से बोल रहे हैं और कैसा पेपर आया, कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ टाइम, टाइम ज्यादा लग रहा था इनमें। अगर मैं बात करूं 24 शिफ्ट अभी लेटेस्ट हुई है, पेपर रिव्यू, पेपर रिव्यू देखिए, फिजिक्स मॉडरेट बट कैलकुलेटिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं। रे ऑप्टिक्स 2 क्वेश्चन, ऑर्गन पाइप 1 क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स 2 क्वेश्चंस, फ्लूइड से 2 क्वेश्चन, बुयांसी, लॉजिक गेट्स 1 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिज्म रोटेशन, ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी 2 क्वेश्चंस, थर्मोडायनामिक्स एंड ग्राफिकल क्वेश्चंस, काइनेमेटिक्स, इसका जो ग्राफ कन्वर्जेंस उस टाइप के क्वेश्चंस थे। ठीक है, मतलब फिजिक्स फिर भी बच्चे कह रहे हैं कि डुएबल है, हालांकि थोड़ी सी इस बार शिफ्ट में लेंथी थी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं हर पेपर में लगभग फिजिक्स ही बच्चों को बचा रही होगी अगर वो करने लायक होंगे बच्चे। केमिस्ट्री में थोड़ा सा मुश्किल हालात जरूर पैदा हुए हैं, कंसेप्ट की वजह से नहीं, टाइम की वजह से। कुछ पैटर्न इस तरीका से आ गया कि बच्चों को लगा कि टाइम मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, और फिर जब लेंथी क्वेश्चन होते हैं तो इंग्लिश डिकोड नहीं होती, इंग्लिश डिकोड नहीं होती, क्वेश्चन की वर्डिंग नहीं समझ आती, तो फिर कुछ का कुछ हो जाता है। हालांकि केमिस्ट्री में एक बहुत अच्छी चीज मैंने देखी है, मिनिमम 10 क्वेश्चंस इजी और मॉडरेट टू इजी लेवल के हैं, जिनको एट ए ग्लांस के साथ 10 से 15 मिनट में आप कर सकते हो। किसी शिफ्ट में देख रहा था 250 बार पूछ दिया, समझ रहे हो?
मॉडरेट टू टफ, लेंथी एंड ट्रिकी। अभी शाम की शिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं आपको, 24 की सेकंड शिफ्ट। आप 2-3 दिन पेपर नहीं है, जिनका पेपर 28 को है बैठ के एनालिसिस करो। जिनका पेपर 28 को है वो पहले 4 दिन के 8 पेपर निकाल के इत्मीनान से एक एक क्वेश्चन प्रॉपर तरीका से करके देख लो, शायद बेटर कर जाओगे। मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, ये तो केमिस्ट्री का इस बार एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। मल्टी कॉन्सेप्ट एडवांस में आते होते थे, लेकिन अब ये कोई क्वेश्चन डालेंगे तो उसमें मोल कंसेप्ट यूज हो रहा है, स्टोइकियोमेट्री यूज हो रही है, हो सकता है गैसियस स्टेट वाला टर्म यूज हो रहा हो, और बाद में कोई ऑर्गेनिक की रिएक्शन भी साथ में डाल दे। थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ आ रहा है, मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन। केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ कम अप हो रहा है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री लेंथी, क्योंकि कैलकुलेटिव पार्ट है इसमें, न्यूमेरिकल्स थोड़े से लेंथी है, डेटा देखो, इसमें भी कोई डायरेक्ट न्यूमेरिकल फॉर्मूला नहीं लग रहा। एक चीज कैलकुलेट कराई, दूसरी चीज कैलकुलेट कराई, और कहीं दोनों का रेशियो निकालो, एक और कैलकुलेशन बीच डाल दी। तो मेरे कहने का पर्पज है कि अगर आप ध्यान से पढ़ो प्रॉपर तो सारी चीजें हो सकती है। इस एनालिसिस को अगले शिफ्ट के लिए आप जरूर ध्यान रखना। मैथ्स मॉडरेट बट वेरी लेंथी, अकॉर्डिंग टू द रिव्यूज ऑफ द स्टूडेंट्स ये क्राइटेरिया निकल के आ रहा है आज की शिफ्ट का। मतलब मैं आपको बता दूं, मुझे तो 8 के 8 पेपर प्रॉपर लग रहे हैं कि एक प्रॉपर मेंटेन करा गया है। हाँ, पहले दिन का पहला शिफ्ट शायद इसमें अपवाद कह लो, एक्सेप्शन कह लो कि कंपैरेटिवली इजियर था, लेकिन पेपर बेटा उतने इजी नहीं आ रहे, पेपर मुश्किल है, और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी प्रॉपर करो। वहां पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जिनकी लास्ट शिफ्ट रह गई अगर कोई बचा है तो उसमें प्रॉपर तरीका से अपने माइंड को कंट्रोल करके मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस के डेटा लिख करके दोनों चैप्टरों के कंसेप्ट्स को सम अप करके उस टाइप की प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो 2-3 दिन का गैप है, अब एनटीए की छुट्टी है, इन सारे क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस कर लो, ठीक है। बट ये ध्यान रखना, अगर आपसे पेपर नहीं हो पा रहा है ज्यादा तो 8-8, 10-10 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट्स के इजीली हो सकते हैं। 30 to 35 क्वेश्चन मिनिमम आप कर सकते हो। प्रॉब्लम 50 प्लस जाने की है, उसमें पहले तो आप क्या करो, हर एक सब्जेक्ट्स के साथ साथ 8-8, 10-10 क्वेश्चन एक शिफ्ट में निकाल दो, एक ही घंटे में हो चुके होंगे। अगले घंटे में जो थोड़े लेंथी हो कैलकुलेटिव पार्ट वाले वो करने शुरू करो, और उसके बाद जो बहुत लेंथी और आपको लगे आपका इसका कंसेप्ट आता है बट टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें टाइम लगा लो। 40 प्लस तो फिर भी आप निकल जाओगे। और मैं आपको बता दे रहा हूं, इस बार 160 से 170, मैक्सिमम 170 पे 99 क्रॉस कर जाएगा, ये मेरी प्रेडिक्शन है। चलो होप सो जिनका पेपर अभी 28 को रहता है वो इन चीजों को फॉलो करेंगे, और जिनका पेपर हो चुका है वो बोर्ड्स पे ध्यान देंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट शिफ्ट की तैयारी जब करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस की स्टडी करके, उनकी प्रॉपर प्रैक्टिस करके, टीचरों की बात मान के, पेरेंट्स की बात मान के, विदाउट इरिटेट हुए आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जब मुसीबत आई तभी टीचर याद आ रहे, मुसीबत आई तभी पेरेंट्स याद आ रहे। एग्जामिनेशन हॉल में तुम लोगों को ये चीजें समझ आ जानी चाहिए। ओके, चलिए मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।